हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर में बिल बनाते समय डिस्काउंट का उपयोग कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे बीजी सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है। तो फर्स्ट मैं आपके लिए बता दूं, अगर आपने नया सॉफ्टवेयर लगवाया है या अभी तक आपने डिस्काउंट का कोई उपयोग नहीं किया है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो एक बार मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे आप सेल्स पे क्लिक करोगे और ऐड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आप किसी भी पार्टी का बिल बनाओगे तो आपके सामने आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट, नेट रेट, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो होगी। लेकिन अभी इसमें जैसे आप फर्स्ट में आपको डिस्काउंट का ऑप्शन अनेबल करना है, उसके बाद ही आप इसमें डिस्काउंट काट सकते हो। यानी एक आइटम में कोई सा भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये आइटम सेलेक्ट किया 10 क्वांटिटी, इसका अमाउंट रहा है 1947 रुपये। दोस्तों, ये तो है नॉर्मल बिल। अब मैं आपके लिए डिस्काउंट का जो ऑप्शन है वो आपको अनेबल करना है और डिस्काउंट कैसे काटना है। तो दोस्तों, डिस्काउंट में क्या होता है कि डिस्काउंट कभी दो तरह के डिस्काउंट आ जाते हैं। यानी आपने किसी के लिए यानी 10+10 यानी 20% डिस्काउंट में देना चाहता हूँ लेकिन 10+10 देना चाहता हूँ, तो आप इस तरह के डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो फर्स्ट तो अगर आपको नॉर्मल जो डिस्काउंट देना है, जैसे आपको 10% देना है, 20% देना है, 5% देना है, जो भी आपको देना है, तो नॉर्मल वाला और जो कंपाउंड डिस्काउंट बोलते हैं, कंपाउंड डिस्काउंट का मतलब ये होता है आप दो तरह के डिस्काउंट दे सकते हो, तीन तरह के डिस्काउंट आप दे सकते हो, जैसे 2+2+5, जैसे आप देना चाहो जैसे आप दे सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो डिस्काउंट का ऑप्शन अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल्स पे क्लिक करते हो तो आपकी जो फर्म है, जो भी आपकी सेल्स सीरीज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे 4th नंबर पे जो ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्काउंट, ये आपको ऑप्शन को यहाँ से वाई करना है। वाई करने के बाद ये जितने भी तरह के जो डिस्काउंट दिख रहे हैं ये सिंपल डिस्काउंट है। सिंपल का मतलब एक बार मैं चेक करा के बता देता हूँ कि यहाँ से जैसे आपने सिंपल डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्राइस एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ से कर दिया इसको सेव। अब आप किसी भी पार्टी का अगर बिल बनाते हो, यानी वापस से मैंने केस का बिल बना रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी आइटम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक क्वांटिटी 7,000 रुपये मैंने इसकी रेट लगाई है और मैं इसमें 10% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। 10% डिस्काउंट मैंने इस पर एंटर किया। इसका अमाउंट कितना हुआ, 700 रुपये। 700 रुपये यानी 7,000 रुपये पे 10% काटने के बाद 6,300 और इसका जीएसटी ऐड होने के बाद 7,434 रुपये इसका टोटल अमाउंट हुआ है। तो इस तरीके से ये सिंगल डिस्काउंट कटा है। आपने 10% एंटर किया है तो 700 रुपये का डिस्काउंट कटा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं तो यहाँ पे 10+5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। तो इसके लिए आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। कंपाउंड डिस्काउंट आपको ऑन करना है। वो कहाँ से करना है, पहले तो एक बार इसका मैं प्रिंट आउट आपके लिए बता देता हूँ कि इसको जैसे मैंने बिल्कुल सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू आपके लिए दिखा देता हूं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्काउंट परसेंटेज, यानी ये जो फॉर्मेट है ये मैंने कस्टमाइज करके बना रखा है। तो इसमें क्या है, आपकी जो भी लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट परसेंटेज और डिस्काउंट का अमाउंट ये शो हो जाएगा और इसके बाद यहाँ इसका टोटल अमाउंट आ गया है। अब आप चाहते हो कि इसमें 10+5% मैं दो तरह के डिस्काउंट काटना चाहता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंपाउंड डिस्काउंट को अनेबल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है।
कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो इन्वेंट्री का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप जो लिखा हुआ है यहाँ से आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंपाउंड डिस्काउंट जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कर देना है सेव। जैसे ही आप इसको सेव कर देते हो, अब मैं नेक्स्ट बिल आपके लिए बना के बता देता हूँ कि अब ये जो ऑप्शन अनेबल किया है इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपने कंपाउंड डिस्काउंट का जो ऑप्शन है वो अनेबल कर दिया है। अब इसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन आपको और भी करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप सेल्स पे क्लिक करोगे और आपने जो सेलेक्ट किया था, यानी जो आपने पहले डिस्काउंट सेलेक्ट किया था वहाँ पे आपको कंपाउंड डिस्काउंट आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने जो भी आपकी सीरीज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो मैंने नॉर्मल वाला जो डिस्काउंट सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे कंपाउंड डिस्काउंट मुझे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने COM, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कंपाउंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से कर दिया आपने सेव। सेव करने के बाद अब मैं आपके लिए बिल बना के बता देता हूँ कि इसमें अब 2 तरह के डिस्काउंट आप काट सकते हो। तो कैसे आपको डिस्काउंट काटना है, काटने का तरीका भी आपको समझना है। जैसे आप किसी भी पार्टी का अगर बिल बनाते हो, यानी 2 क्वांटिटी मैंने इसकी कर दी है। अब यहाँ पे दोस्तों जो डिस्काउंट काटने का तरीका है, कंपाउंड डिस्काउंट में जो आप डिस्काउंट काटते हो तो किस तरीके से आपको काटना है, मैंने आपके लिए बताया था कि आप 10 + 5% आप काटना चाहते हो। तो 10 + 5 आपने एंटर किया। तो अब ये जो परसेंटेज कटेगा तो ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका जो डिस्काउंट जो कटेगा किस तरीके से कटेगा, पहले 10% कटेगा, उसके बाद 5% कटेगा, उसके बाद आपका टैक्स लगेगा। यहाँ से आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद अब जैसे इस बिल को सेव करते हो, सेव करने के बाद एक बार मैं इसका बिल का प्रिंट आउट आपके लिए बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बिल में जो आपने 10 + 5% जो डिस्काउंट काटा था तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 10 + 5 और ये डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ है 1015 रुपये। तो इसका टोटल जो बिल का अमाउंट हुआ है 14,124 रुपये 60 पैसे। ये राउंड फिगर में जो अमाउंट आ रहा है मैं इसको सही कर देता हूँ। तो इसको सही करने का तरीका भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। अगर आप भी फर्स्ट टाइम पे अगर बिलिंग कर रहे हो तो आप इस सीरीज में जो राउंड ऑफ का जो सिस्टम है, यानी इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, अगर राउंड ऑफ में आपके भी दिक्कत आ रही है तो आप भी इसको सही कर सकते हो। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, सेल्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो मैंने आपके लिए ऑप्शन बताया था, यानी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट, यहाँ पे आपको वाई करना है। वाई करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रखना है। बिल सन्ड्री अपर, यहाँ पे क्या करना है आपको, राउंड ऑफ अपर यानी प्लस, राउंड ऑफ लोअर यानी माइनस। यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद कर देना है आपको सेव। अभी जो लास्ट आपने बिल बनाया था उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे उसको आप दोबारा से सेव करोगे तो ये जो पहले राउंड ऑफ में जो आ रहा था अब ये बिल्कुल इसका अमाउंट 14,125 हो चुका है। राउंड ऑफ अमाउंट हट चुका है। अगर आपके भी राउंड ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरीके से आप सही कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आपके होने वाली समस्या वहाँ पे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।